सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मैं जय भगवान रेसलिंग कोच। अच्छा, गुड़गांव। आप यहाँ पे आज पहलवानों के स्पोर्ट में आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि आप? हम ये कहना चाहते हैं हमारे जो देश की सेलिब्रिटी है, जो स्टार खिलाड़ी हैं, वो बैठे हैं जिस डिमांड पे, वो पूरी करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यही है। लेकिन पुलिस तो अभी FIR भी दर्ज नहीं कर रही। भाई उनकी हुकूमत है, वो शेर हैं। हाँ जी। बीजेपी सरकार उनकी मदद कर रही है, वो बीजेपी का सांसद है। हम तो गरीब घरों के बच्चे हैं हमारे तो। हाँ हाँ। हम भी सारे अनपॉलिटिकल आदमी हैं, क्या करें, हम तो रोड पे ही बैठ सकते हैं। 2.5 महीने पहले भी इन्होंने धरना दिया था। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के स्टार खिलाड़ी रोड पे बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, एशिया के मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी इस देश के लिए शर्म की, आम आदमी के लिए भी शर्म की बात है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील है कि उस अध्यक्ष को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, बल्कि उसकी नैतिक जांच कराई जाए, हाँ, अरेस्ट हाँ। किया जाए। जिन बच्चों के साथ गलत काम किए, कुश्ती के तो उसने हजारों नुकसान किए हैं। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज हम यहां पे जंतर मंतर पर आए हैं, जहां पर कुश्ती पहलवानों ने धरना दिया हुआ है। ये धरना दिया है ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके खिलाफ दिया हुआ है। कल 3-4 दिन पहले 7 महिला पहलवानों, जिसमें एक नाबालिग भी है, उन्होंने कनॉट प्लेस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ काफ़ी महीनों से यौन शोषण हो रहा है ओलंपिक संघ के अध्यक्ष द्वारा। तो इसके खिलाफ उन्होंने करीब 2.5 महीने पहले जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, और तब उन्हें आश्वासन दिया गया था और एक कमेटी बना दी गई थी, जिसमें PT उषा भी उस कमेटी की सदस्य थी, और कहा गया था कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब कमेटी की क्या रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बन गई है, लेकिन रिपोर्ट क्या आई है ये अभी मालूम नहीं है। और पहलवानों की मांग है कि एक तो कमेटी की रिपोर्ट उनको दी जाए, और दूसरा जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। 7 शिकायतें कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई हैं। पुलिस का कहना है कि अभी वे कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद ही उचित कार्रवाई करेंगे। तो आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे, जिसमें देखते हैं क्या पहलवान कहते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जय भारत माता की जय, वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितने हम अपने देश के शुक्रगुजार हैं, उतने हम आप मीडिया लोगों के धन्यवाद करेंगे कि आप इतने डिफिकल्ट टाइम्स में भी कि कोई भी लोग हमारा साथ नहीं देने लग रहे हैं। देश की मीडिया, देश के लोग जो हैं वो हमारे समर्थन में खड़े हैं। पूरी रात आप लोग बैठे रहे थे, हम सो गए थे, लेकिन कुछ लोग आप फिर भी बैठे थे। हमें कष्ट हो रहा, हमने तो कि फील होने लग रहा था कि आप लोग बैठे हो, हम सो रहे हैं, और आप लोग इतने अच्छे से हमारा सब कुछ दिखा रहे हो, हमारे न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। तो आप लोगों की ये जो भावना है खिलाड़ियों के प्रति, ऐसे ही बनाए रखिएगा, और आपके ये खिलाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ये तो हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों पे भी कभी आता है कि आप लोग कवर कर लेते हो खिलाड़ियों को, देखो उन्होंने क्या कर दिया। हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, और आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। पूरा देश हमें सहयोग और समर्थन दे रहा है, और हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आज जब हम खिलाड़ी जीतेंगे, और जो खिलाड़ी हैं, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनका भी हौसला बढ़ेगा। और मैं चाहती हूँ, एक महिला खिलाड़ी होने के नाते बहुत मुश्किल होती है गाँव से निकल के रेसलिंग जैसे गेम में जाना, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। हम लड़कियाँ खुले में उड़ना चाहते हैं, और जो हमारे पर काटने की कोशिश करेगा या कर रहे हैं, तो उसके जो अन्याय की जो लड़ाई है उसमें जो हम लड़ रहे हैं, वो आप लोग जो इतना साथ दे रहे हो, उसका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही बने रहो। आपके खाने पीने की जो भी समस्या होगी वो हम सब देखेंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप हमारा परिवार हो अब इस अन्याय की लड़ाई में। धन्यवाद। कोई मंत्रालय से आया आपको जवाब?
45 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और IOA ही डे टू डे अफेयर्स चलाएगा रेसलिंग फेडरेशन के, इस पर हम क्या कहना चाहेंगे? जब तक नई बॉडी नहीं आती है तब तक। देखिए मैम, अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी है, कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था, तो अभी इस रास्ते में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है, कल सुनवाई की मांग की जाएगी, उसको लेके क्या? देखिए 3 दिन हो गए हैं, FIR नहीं हुई हमारे, FIR नहीं हुई है तो और आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय हम गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर तरीके से होने चाहिए। जो हमारे जो कंट्री में इतने लॉ बने हुए हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या हमारे लिए एक भी लॉ काम नहीं करेगा? सवाल ये जो ब्रजभूषण सिंह ये भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं और जो मौजूदा सरकार है वो भी भाजपा की है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की भी चुप्पी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कोई बयान दिए नहीं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले जनवरी में आप आए थे, आपको एक कमेटी का झांसा दिया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि ऐसे सेक्सुअल हरेसमेंट जगह जगह होते हैं, ज़िला तौर पर आप एक खिलाड़ी मालूम है, लेकिन आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर आके रातें गुजारनी पड़ती है, तो सरकार आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपका क्या कहना है? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ये शायद मुझे लगता है कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सरकार से ही सवाल है, आपके थ्रू ये सरकार से सवाल है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है। तो ये आप उनसे पूछिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। आप खिलाड़ियों को जब मेडल जीतते हैं तो आप खूब प्यार और मान सम्मान देते हैं। अब खिलाड़ी जब रोड पे बैठे हैं, अपने न्याय के लिए बैठे हैं, तो उस टाइम पे आप चुप क्यों हैं? तो और रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो चीज़ें कमेटी में हुई हैं वो सभी को आर्टिकल आए थे, हमने भी आर्टिकल के माध्यम से पता चला और कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया, ना कोई वर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमज़ोर आदमियों के लिए है। मेरा सीधा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद है, तो बीजेपी की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार से तो कोई बयान नहीं आ रहा, जबकि देश के खिलाड़ी यहाँ पर आके रातें गुजार रहे हैं, तो कोई सरकार का प्रतिनिधि आएगा आपके साथ? देखिए ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के लिए। हम ना कोई बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं। हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे रेसलिंग के नहीं, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे। उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है। और जितने भी हमारे संगठन है, महिंद्रा संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की ये लड़ाई है, इनमें सब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो ये जो पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कमेटी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आई हैं, उसमें लिखा है कि 3 चीज़ें लिखी हैं कि एक उस रिपोर्ट से जो पता चला है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो थी
वो ढंग से नहीं बनी हुई थी जो 2013 में एक होनी चाहिए थी एक्ट के अनुसार। दूसरा ये लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की ज़रूरत है बिटवीन द फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स पर्सन। और तीसरा लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी थी। ये ओसी की रिपोर्ट से पता चला है। जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहाँ जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि क्यों वहाँ जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फ़ोन कॉल से मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुँचे हो। किसी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, फ़ोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं? गणेश, ब्रजभूषण का ये कहना है कि वो सबूत सामने लाए, लड़कियों को सामने लाए, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो लड़कियां कंप्लेंट करी है वो बार बार कह रहे हैं उन लड़कियों को सामने लाए। अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना। और अगर उनकी खुद की बेटी है तो सामने ले जा सकते हैं, जनता के सामने बताओ भाई तो उनकी बेटी, जैसे हम सब की बहन बेटियाँ हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है। क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा करते, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जिसके सामने जाएंगी लड़कियाँ, ना कि ब्रजभूषण। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना क्या सुप्रीम कोर्ट का लोग भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी के आगे आ ही नहीं सकते। और हमें कॉल आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नाम बता सकते हो, बता सकते हो, ये तो रूल नहीं है, बिल्कुल अनफेयर चल रहा है। नाम पता करने की कोशिश लोगों ने, जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे, बोला कि हमारे अगेंस्ट में ये हमारे साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट वाला व्यवहार हुआ है, क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रजभूषण यहाँ पकड़े गए? मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, ज़बरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? दिनेश, एक सवाल ये है, पिछली बार जब धरने पर बैठे थे राजनीतिक दलों से आपने मना कर दिया कि कोई समर्थन में इस तरह के मंच पर नहीं आएगा, क्या इस बार कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, नेता आ सकते हैं आपके मंच पर? देखो, इसके बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारा पहला धरना था, वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने बात मानी, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हाँ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारे गाँव से उसके खाप पंचायत आती है, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुछ की जगह हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगी कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं, तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफ़ी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो। खिलाड़ी
खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला, जितने भी खिलाड़ी हैं तो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। साक्षी, अभी तक सवाल ये है कि जो रेसलर्स आप यूपी के रेसलर्स अभी तक आप लोग को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो ब्रिजभूषण लोग क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है क्या ब्रिजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेस हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है, ऐसा तो क्या आप लोग कहेंगे यूपी के रेसलर्स आप लोगों के खिलाफ हर रोज लाखों ट्वीट करवा रहे हैं, लगातार आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है, तो उस चीज़ का हमें कोई दिक्कत नहीं लिखवाई हो, और जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। क्योंकि अभी तक नहीं आई है, इतने वो नहीं है, समर्थन किया था उनको क्या दबाने की कोशिश? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे पर्सनली नाम तो नहीं ले सकते, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए, हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, हम तो फ्रंट फुट पे है, हम तो पहले भी धरने में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। ठीक है, हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एथलीट है, जो पहलवान है, जो और हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो पीछे हटके नहीं है कि वो हमारे साथ में है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड। साक्षी, आप लोग से ये सवाल जो है अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी का जो बात अभी मैंने पूछा था उसके बारे में एक बार क्लैरिफिकेशन है। हरियाणा के रेसलर्स क्या और यूपी के रेसलर्स आप लोग मैं बताती हूँ, ब्रिजभूषण ने खुद ही रूल बनाया था, जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा में नहीं रहते, जब तो हम पूरे देश में जाते हैं। जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूपी हो गया, एक कम्युनिटी हो गई। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी खिलाड़ियों से, एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, सभी से कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक कुश्ती को नहीं, हमारे पूरे खेल जगत को। तो आपके साथ हैं यूपी के रेसलर्स हैं? हाँ, अर्जुन अवार्डी भी हैं यूपी के, और ओलंपियन भी पहलवान हैं। इसको विनेश, पिछली बार जब आप लोग यहाँ बैठे थे, विनेश, जब आप यहाँ बैठी थी तो बबीता फोगाट यहाँ पर आई थी, जो आपके परिवार से ताल्लुक रखती है और भाजपा में से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि वो सरकार का पक्ष लेके आई है, उनकी बातचीत के लेके। क्या इस बार अगर कोई मध्यस्थता के लिए आता है, क्या आप उसके लिए राजी रहेंगी या डटी रहेंगी यहाँ पर इसी तरीके से अपने प्रदर्शन करेंगी? देखिए, वो मध्यस्थता के लिए आई थी, अभी वो सरकार के प्रेशर में है या किस चीज़ में प्रेशर में है, वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा उनको पार्टी अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो पहले थी खिलाड़ी, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले ट्रस्ट करके धोखा खा लिया है। अब कोई भी अगर बातचीत करना चाहेगा तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे। दूसरा, अब की बार हम बातचीत नहीं करेंगे, जो हमारे बड़े पहलवान हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो सीनियर हैं, जिनमें समझ है, वो फैसला लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो 7 कंप्लेंट थाने में दी गई है, वो जो इंसिडेंट हैं वो कितने टाइम पीरियड के हैं? कब से इस तरीके की बातें हो रही हैं आप लोगों के साथ? जब से ब्रिजभूषण आए हैं तब से लेके और अभी करंटली जो चीज़ें चल रही हैं, अब तक की उनके बीच में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सब मतलब हम कितना समय मान लें, 4 साल 5 साल? ताज़ा भी कंप्लेंट्स है, 12 साल से जो है ना, 12 साल से लेके जो काला चिट्ठा जो उनका है, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है, उस हर कंप्लेंट तो हर लड़की कंप्लेंट्स में। तो कभी आप लोग आगे जो इंटरनल कमेटी है या उसके पहले आप लोगों ने इसके पहले कंप्लेन की थी? कहाँ करते, कोई कमेटी थी नहीं। साक्षी कमेटी के मेंबर बना रहे, साक्षी को जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठी उस दिन पता चला कि ये सेक्सुअल हरासमेंट में कोई कमेटी है और उसकी मेंबर है साक्षी। और जो कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो महिला होती है और 50% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, उसमें सिर्फ साक्षी है। तो वो कमेटी ठीक नहीं थी, और वो अगर हम बोले भी ब्रिजभूषण के खिलाफ में उसी कमेटी में जाके बोलना, मतलब कि अपने हाथ से अपने पैर काटना, उसके हाथ में तलवार। साक्षी बोला गया था कि एक इल्जाम लेकर के जारी ऐसा हुआ और बाद में ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, जब तक एक्शन नहीं हो जाता, जब तक उस पर अरेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम करना। बजरंग, एक सवाल था, पिछली बार जब आप लोग प्रदर्शन पे बैठे थे तो उस समय WFI में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके, यौन शोषण को लेके, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी आप लोगों ने मांग रखी थी और उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी थी जब खेल मंत्रालय से कमेटी बनाई गई।
इस बार टारगेट केवल और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह है। जो कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि टारगेट ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों किया जा रहा है, उसका जवाब अध्यक्ष तो वो है ना, आप लोग बता दीजिए, आप स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं सभी लोग। जो फेडरेशन का ऑफिस होता है वो किसी के घर में होता है। आज भी ब्रजभूषण के घर में वो फेडरेशन ऑफिस चल रहा है, इसलिए चल रहा है। जो लोग सस्पेंड कर रखे हैं वही लोग उसमें बैठ रहे हैं। किसी ने अधिकार दिया है किसी के घर में? मैं अगर किसी चीज़ का मैं अध्यक्ष हूँ, कोई भी खेल संघ का, मैं अपने घर पे ऑफिस बनाऊंगा, किसी को अधिकार दिया है? और जब उस पर आरोप है तो टारगेट उसी को किया जाएगा, और जो उसके साथ इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। आरोप सेक्सुअल हरासमेंट के, अभी जो चीज़ मुद्दा है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है, उनके करप्शन के बहुत है, और पहले सेक्सुअल हरासमेंट का है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट कोई अगर आदेश देगा तो कल आप लोग क्या प्रदर्शन खत्म करेंगे? अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है। जैसे भी ऑर्डर आते हैं वो हम डिसाइड करेंगे बैठ के। जो हमारी कमेटी है वो चीज़ भी हमारे जो ग्रुप लिखा है उन सभी से बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा उनका होगा, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। अब की बार लड़ाई में चेहरा हम है, लेकिन लड़ाई हमारे जो कोच खलीफा है, जो बड़े हैं, वो लड़ाई एक क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आप लोअर कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? देखिए वो हमारा फैसला नहीं है, वो फैसला जो भी होगा आप लोगों को बताएगा। धन्यवाद। अगर आपको खेल मंत्री की तरफ से बुलाया जाता है चलो धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहलवान थे साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है इस सिलसिले में, और उन्हें अभी इंतजार है। और उनकी एक ही मांग है कि जब तक FIR दर्ज ना हो और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो धरने पे बैठे रहेंगे और उनका धरना चलता है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगाई है जिससे FIR जल्दी से जल्दी दर्ज की। तो देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला होता है। सच न्यूज़ 24/7 से जंतर मंतर। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने थाना ठाया। You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।